दोस्तों, बात करें कोरोना मरीजों की तो भारत में पिछले बीते 24 घंटे में कोरोना के 48,512 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 768 मरीजों की मौत भी हुई है। आज की बड़ी खबरों में आप देखने वाले हैं राम मंदिर भूमि पूजन पर आतंकी साया, अयोध्या में हाई अलर्ट, पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर आतंकी साया होने की खबर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। आगे हम आपको इस पूरी खबर को दिखाएंगे। साथ ही साथ कोरोना संक्रमण से आम लोगों को बचाने के लिए सरकार ने बदल दिए सैनिटाइजर बेचने से जुड़े नियम। अगर आप भी सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे हम जानेंगे इस पूरी खबर को। साथ ही अगली खबर में 1 अगस्त से बदल रहे हैं आपके पैसे से जुड़े ये नियम, आपकी जेब पर डालेंगे सीधा असर। अगला महीना शुरू होने में महज कुछ घंटे रह गए हैं। 1 अगस्त से आपको बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिनमें बैंक खाते से लेकर सरकारी योजनाओं में बड़े बदलाव हुए हैं। आगे हम इस खबर की पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। साथ ही साथ अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी, नाइट कर्फ्यू खत्म, जिम खोलने की इजाजत। अनलॉक 3 के लिए सरकार ने नया ऐलान किया है, जिसमें रात्रि कर्फ्यू और जिम खोलने से लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आगे हम आपको इस पूरी खबर को दिखाएंगे। साथ ही दोस्तों, सरकार का बड़ा फैसला, अब बिना चक्कर काटे ग्राहक को मिलेगा उसका हक। अगर आपको भी किसी वजह से किसी दुकान के बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। आगे हम आपको इस पूरी खबर को बताएंगे। दोस्तों, ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो मेरी इस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। 1 अगस्त से बदल रहे हैं आपके पैसों से जुड़े ये नियम, आपकी जेब पर डालेंगे सीधा असर। 1 अगस्त से कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। इसमें कई चीजें सस्ती हो जाएंगी। इन बदलावों में बैंक लोन, पीएम किसान स्कीम, न्यूनतम बैलेंस पर चार्ज शामिल है। इसलिए आज हम आपको इससे जुड़ी जानकारियां दे रहे हैं। ऐसे में अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो आपको नुकसान हो सकता है। सस्ता होगा कार और बाइक खरीदना। आपको बता दें, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस में बदलाव करने से अगले महीने से नई कार या बाइक की खरीदारी थोड़ी सस्ती पड़ सकती है। इससे कोरोना काल में करोड़ों लोगों को फायदा मिलेगा। अगर आप भी नई कार या मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं तो 1 अगस्त के बाद आपको ऑटो इंश्योरेंस के ऊपर कम पैसे खर्च करने होंगे। मिनिमम बैलेंस और लेन देन के नियम में बदलाव। आपको बता दें, कई बैंकों ने अपनी नकदी संतुलन और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाने के लिए 1 अगस्त से न्यूनतम बैलेंस पर चार्ज लगाने की घोषणा की है। साथ ही इन बैंकों में 3 मुफ्त लेन देन के बाद शुल्क भी वसूला जाएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और आरबीएल बैंक में ये चार्ज 1 अगस्त से प्रभावी हो जाएंगे। 10 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान की रकम आएगी। मोदी सरकार ने गरीब, कमजोर और छोटी जोत वाले किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि, जिसे पीएम किसान योजना भी कहते हैं, उसके तहत किसानों के अकाउंट में 5वीं किश्त डाल दी है। अब 1 अगस्त को इस योजना के तहत मोदी सरकार किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपए की छठी किश्त भेजने वाली है। बता दें कि पीएम किसान स्कीम की 5वीं किश्त 1 अप्रैल 2020 को जारी की गई थी। सरकार ने योजना की शुरुआत से लेकर अब तक देश के 9.85 करोड़ किसानों को नकद लाभ पहुंचाया है। और अगली बड़ी खबर में अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी, नाइट कर्फ्यू खत्म, जिम खोलने की इजाजत। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देश में 5 अगस्त से जिम खोलने की इजाजत दी गई है। साथ ही सरकार ने नाइट कर्फ्यू को भी हटा दिया है। मेट्रो, रेल और सिनेमा घर पर पाबंदी जारी रहेगी। सरकार ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किए जाएंगे। इसके अलावा अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जैसे मास्क पहनना। गृह मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। वंदे भारत मिशन के तहत सीमित संख्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की इजाजत दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर सरकार बाद में फैसला लेगी। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताजा खबरों को सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आगे आप देखने वाले हैं सैनिटाइजर मास्क नहीं, अब इस डिवाइस से मरेगा कोरोना वायरस। देखिए वो अनोखी डिवाइस। साथ ही अब जानिए अच्छी खबर, रूस का दावा 10 अगस्त से पहले आएगी दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन। कोरोना वायरस महामारी के चलते करीब 7 महीने से दुनिया के लोगों की नींद हराम हो गई है। कई स्तरों पर इस महामारी से लड़ने की सफल असफल कोशिशें की जा रही हैं। इस बीच रूस से एक अच्छी खबर आई है कि 2 हफ्तों के भीतर कोरोना वायरस की वैक्सीन बाजार में उपलब्ध होगी।
रूस के वैज्ञानिकों का दावा है कि अगस्त के मध्य तक कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि रूस कोरोना वायरस की वैक्सीन बाजार में बहुत जल्दी ला रहा है। रूसी अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने CNN चैनल को बताया कि वे वैक्सीन को मंजूरी के लिए 10 अगस्त या उससे पहले लाने की दिशा में काम कर रहे हैं। साथ ही अगली खबर में सैनिटाइजर मास्क नहीं, अब इस डिवाइस से मरेगा कोरोना वायरस, आसानी से कहीं भी किया जा सकता है फिट। कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने में पूरी दुनिया लगी हुई है। कोरोना के इलाज में अभी तक कोई कारगर दवा नहीं बनी है। ऐसे में बेंगलुरु की एक कंपनी ने कोविड-19 को मारने के लिए एक डिवाइस तैयार कर नई उम्मीद जगा दी है। अब कोरोना वायरस को एक डिवाइस से खत्म किया जा सकेगा। स्केलेन हाइपरचार्ज कोरोना कैनन कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने की क्षमता वाला एक उपकरण है। इस डिवाइस को यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और यूरोपियन यूनियन से मंजूरी मिली है। इसे बेंगलुरु की एक संस्था डी-स्केलेन ने विकसित किया है। आपको बता दें कि शाइकोकैन को एक छोटे ड्रम की तरह बनाया गया है, जिसे ऑफिस, स्कूलों, मॉल, होटल, हवाई अड्डों में कीटाणु रहित सतहों के लिए किसी भी क्लोज एरिया में फिट किया जा सकता है। ये कोरोना वायरस में मौजूद स्पाइक प्रोटीन या एस प्रोटीन को बेअसर करने में 99.9% प्रभावी साबित होता है। अगली बड़ी खबर में आम आदमी की बढ़ी मुश्किलें, सब्जियों के दाम ने तोड़े रिकॉर्ड, आसमान छू रहे आलू, टमाटर और प्याज की कीमत। बारिश और कोरोना की वजह से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। अब सब्जियों का राजा आलू भी महंगा होने लगा है। वहीं प्याज और टमाटर भी महंगा हो गया है। आलू जहां 50 रुपए किलो तक पहुंच गया है, तो वहीं कई जगहों पर टमाटर 80 रुपए किलो बिक रहा है। देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश की वजह से जहां हरी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं रही सही कसर डीजल की महंगाई और कई शहरों में फिर से लॉकडाउन ने पूरी कर दी है। उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को आलू की कीमत 20 से 50 रुपए के बीच रही। वहीं प्याज 20 से 40 और टमाटर 50 रुपए से 80 रुपए किलो तक बिका। खुदरा बाजार में अगर इन जरूरी सब्जियों के मॉडल मूल्य की बात करें तो आलू 30 रुपए किलो, प्याज 20 और टमाटर 50 रुपए किलो है। साथ ही अगली खबर में सरकार का बड़ा फैसला, अब बिना चक्कर काटे ग्राहक को मिलेगा उसका हक। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2019 कानून पूरे देश में लागू हो गया है। नए उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 का स्थान लिया है। नए कानून के तहत ग्राहकों के विवादों का निपटारा अब जल्द हो सकेगा। आपको बता दें कि नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने ग्राहकों को मध्यस्थता का विकल्प दिया है। ग्राहक अपनी समस्या के समाधान के लिए कंज्यूमर फोरम जाने से पहले मध्यस्थता का रास्ता चुन सकता है। इससे ग्राहकों के समय और पैसे दोनों की बचत हो सकती है। अब बिना चक्कर काटे ग्राहक को उसका हक मिल सकेगा। ग्राहक विवाद निपटारे के लिए नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नया विकल्प दिया गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा उन ग्राहकों को मिलेगा जिनके पास बार बार कोर्ट जाने का समय नहीं है, साथ ही पैसे की भी बचत होगी। साथ ही दोस्तों, अंबाला में राफेल विमानों का शानदार स्वागत, ऐसे दिया गया वाटर सैल्यूट। देश को जिस पल का इंतजार था वो अब आ गया है। हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर बुधवार दोपहर को राफेल लड़ाकू विमानों की लैंडिंग हुई। फ्रांस की ओर से आने वाले विमानों की ये पहली खेप है। जब पांचों लड़ाकू विमान अंबाला पहुंचे तो यहाँ पर वाटर सैल्यूट के जरिए इनका स्वागत किया गया। इन पांचों लड़ाकू विमानों ने मंगलवार को फ्रांस से उड़ान भरी थी, जिसके बाद ये यूएई पहुंचे और बुधवार सुबह इन्होंने वहां से उड़ान भरी। दोपहर को सभी विमान अंबाला एयरबेस पर पहुंचे। वाटर सैल्यूट के साथ इनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि राफेल लड़ाकू विमान देश में राजनीति का मुद्दा रहा है। ऐसे में लगातार इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आ रही है। कांग्रेस की ओर से वायुसेना को राफेल लड़ाकू विमान मिलने की बधाई दी गई। साथ ही साथ सरकार से सवाल पूछा गया कि आखिरकार तय कीमत से अधिक दाम में राफेल को क्यों खरीदा गया। अगली बड़ी खबर में दोस्तों, कोरोना संक्रमण से आम लोगों को बचाने के लिए सरकार ने बदल दिए सैनिटाइजर बेचने से जुड़े नियम। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव में काम आने वाले हैंड सैनिटाइजर को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने इसे बेचने के लिए अनिवार्य लाइसेंस के नियम को आसान करने का फैसला किया है। देश में किसी भी दुकान पर बिना किसी परेशानी के सैनिटाइजर बेचा जा सकता है। इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना जारी हो चुकी है। आपको बता दें, कोरोना महामारी के मद्देनजर सरकार ने सैनिटाइजर की बिक्री और भंडारण के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी है, ताकि इसे लोगों के बीच व्यापक रूप से उपलब्ध कराया जा सके। आपको बता दें कि सरकार ने पहले ये फैसला इसलिए किया था क्योंकि देश में कालाबाजारी का डर बना हुआ था। साथ ही अचानक सैनिटाइजर की मांग बढ़ने की वजह से इसकी कीमतों में इजाफा हो गया था। साथ ही अगली खबर में 34 साल बाद आई भारत की नई शिक्षा नीति, स्कूल कॉलेज की व्यवस्था में बड़े बदलाव। मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि 34 साल बाद भारत की नई शिक्षा नीति आई है। स्कूल कॉलेज की व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं।
नई शिक्षा नीति के लिए बड़े स्तर पर सलाह ली गई। 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6,600 ब्लॉक्स, 676 जिलों से सलाह ली गई। सरकार की ओर से बताया गया कि आज की व्यवस्था में 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद अगर कोई छात्र आगे नहीं पढ़ सकता है तो उसके पास कोई उपाय नहीं है, छात्र आउट ऑफ द सिस्टम हो जाता है। नए सिस्टम में ये रहेगा कि 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल बाद डिप्लोमा, 3 या 4 साल के बाद डिग्री मिल सकेगी। साथ ही अगली खबर में, दुनिया भर के लोग मंगा रहे भारत से हल्दी, आप भी कर सकते हैं इसके जरिए लाखों की कमाई। दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी की वजह से इम्यूनिटी बूस्ट करने की सलाह दी जा रही है। यही कारण है कि हल्दी को इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। भारत में हल्दी निर्यात के लिए मिडिल ईस्ट, अमेरिका, यूरोप और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से हल्दी की मांग बढ़ी है। इसके बाद पिछले 1 सप्ताह में हल्दी का दाम 4% तक बढ़कर 60 से 62 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि यूनाइटेड किंगडम्स, जर्मनी और हॉलैंड के रिटेल चेन्स में हल्दी की मांग बढ़ी है। स्टारबक्स भी हल्दी दूध बेच रहा है, जिसके बाद ये ट्रेंड वैश्विक स्तर पर बढ़ा है। ताजी हल्दी की मांग में करीब 5 गुना तक इजाफा हुआ है। ऐसे में आपके पास कमाई का बड़ा मौका है। आइए जानें हल्दी की खेती से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां। आपको बता दें, हल्दी की खेती 6 या 7 महीने की खेती होती है। 1 बीघे में हल्दी के 2 कुंतल बीज लग जाते हैं, जो हमें 1500 से 1800 रुपए क्विंटल मिलता है। 4 से 5 पानी लगाने पड़ते हैं। पेड़ से पेड़ की दूरी 1 फीट रखते हैं और लाइन से लाइन की दूरी भी 1 फीट होती है। 1 बीघे में अंत तक 6,000 रुपए से 7,000 रुपए की लागत आती है। 1 बीघे में कच्चा माल लगभग 25 से 30 क्विंटल निकल आता है, जिसका रेट 2500 से 3000 के बीच होता है। 1 बीघे में लगभग 1 लाख रुपए की आमदनी हो सकती है। अगली बड़ी खबर में, राम मंदिर भूमि पूजन पर आतंकी साया, अयोध्या में हाई अलर्ट, पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन कार्यक्रम पर आतंकी साया मंडरा रहा है। गृह मंत्रालय ने अयोध्या में आतंकी इनपुट का हाई अलर्ट जारी किया है। इसके बाद अयोध्या धाम की सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। अयोध्या के प्रवेश द्वार पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। हर गाड़ी की चेकिंग के बाद ही अंदर एंट्री दी जा रही है। साथ ही 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर भी जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ऐसे में गृह मंत्रालय द्वारा आतंकी इनपुट पर अलर्ट जारी होने के बाद अयोध्या में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अब अयोध्या के सभी एंट्री पॉइंट पर सघन चेकिंग की जा रही है। राम मंदिर का भूमि पूजन करने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में अभेद सुरक्षा के घेरे में रहेंगे। इसके लिए स्थानीय प्रशासन डिजिटल सिक्योरिटी प्लान तैयार कर चुका है। साथ ही दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर पर। खुशखबरी, इन कंपनियों ने की हायरिंग की तैयारी, मिलेगा लाखों बेरोजगारों को जॉब। देश के कई राज्यों में लगातार लॉकडाउन के बावजूद भी रोजगार में धीरे धीरे इजाफा होने लगा है, जबकि अप्रैल माह में रोजगार में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई थी। लेकिन अब एक बार फिर भर्ती में तेजी दिख रही है। कंपनियां दोबारा से लोगों को हायर कर रही हैं। लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था दोबारा से पटरी पर लौट रही है और इसके संकेत नौकरियों की संख्या में मिल रहे हैं। मनी कंट्रोल में छपी खबर के मुताबिक तमाम जॉब पोर्टल का कहना है कि उनके पोर्टल पर नौकरी की तलाश कर रहे और नौकरी देने वाले दोनों ही तरह के लोगों की संख्या बढ़ रही है। आपको बता दें, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजोन भी कई भर्तियां निकालने वाला है। अमेजोन ने कहा कि वो अपने कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में 20,000 नई नौकरियां ला रहा है। इसके अलावा TCS भी इस साल 40,000 नई भर्तियां करने जा रही है। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।